जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 200 क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे एंड बोल्विया। तो पराग्वे एंड बोल्विया देश जो है यह दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गोबी का मरुस्थल किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया एंड चीन। तो मंगोलिया और चीन में गोबी का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जोजिला पास कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, जिसका लंबाई 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी में है, माने किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो गॉडविन अस्टीन जो है, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, यह सबसे ऊंचा है और यह POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि उत्पादन क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो कृषि के उत्पादन में सबसे शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं, रूल प्रदेश कहाँ है? तो यह जर्मनी में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह जॉर्ज लेमेथियर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, पर्वत के डाउन फील्ड को कहते हैं। तो पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो यह अभिनीति कहलाता है। नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा सोने उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत के सबसे अधिक सोना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 1999 में, माने कि 1999 में यह योजना बनाई गई थी। 2001 में इसका लॉन्चिंग हुआ था और 2012 तक यह पूरा हुआ था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किमी भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है, कोरेलू झील कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट जो है यह उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो यह MP यानी मध्य प्रदेश में चंबल नदी में है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो है नासिक, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कॉल जो है यह उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, संभार झील कहाँ है? तो राजस्थान में संभार झील है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की लंबाई 14,500 किमी है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में रेल चली थी। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है यह भारत के पूर्वी तट का सबसे कृत्रिम और सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होती है? तो यह जादूगोरा झारखंड का जो खान है, यहाँ पे सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन किया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पर्वत श्रृंखला का बाद, माने कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली जो है इसके बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप में स्थित है? तो एलिफेंटा की
गुफा जो है यह एलिफेंटा द्वीप में है, जो कि धरापुरी द्वीप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ है, तो अंटार्कटिका में विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। दक्कन का पठार किस और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर जो है, जो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वार्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो यह आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है यह तेलंगाना में है। नेक्स्ट है फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है यह पृथ्वी के सबसे मतलब कि नज़दीक की मिल्की वे है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन है, तो यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक थर्मल ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत किस हेक्टेयर मतलब कि सबसे अधिक किस प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होता है, तो पंजाब है जहाँ पे प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला था, इस योजना के तहत इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था, जो कि जर्मनी इसमें सहयोग किया था। नेक्स्ट है वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का अधीन था, तो अलास्का जो है पहले रूस का अधीन था, जो कि अमेरिका का राज्य था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दादर एंड नागर हवेली इसकी मुख्य नदी कौन सी है, तो यहाँ पे दमन गंगा जो है दादर और नागर हवेली की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले से प्राप्त होता है, तो एंथ्रासाइट जो है इससे सबसे ज़्यादा कार्बन प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है यह तिलहन उत्पादन से है, यानी कि तेल और तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब मापा जाता है, तो वायुमंडल दाब को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था, तो यह कराची में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो ब्लू माउंटेन के नाम से हम लोग नीलगिरी को जानते हैं। नेक्स्ट है 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे एवं एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो यह रियो सम्मेलन था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है यह राजस्थान में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा क्या है जिससे मोटा कपड़ा बैग कालीन आदि बनाया जाता है, तो जूट से ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है, तो नर्मदा ताप्ती और महानदी जो है यह सतपुरा से निकलती है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका के बीच मतलब कि इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थलीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा बनाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ओनली मतलब कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है यह डॉक्टर MS स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केवलादेव जो है यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है
जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जुलू जनजाति जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई प्लांट यह लौह इस्पात प्लांट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ से, माने कौन किसको कहाँ से जोड़ती है, एक दूसरे को काटती है? तो यह जो है उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है झांसी में एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट है भारत में नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हिमालय की है, जो कि नवीन पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, तो जन्म और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर को निर्धारित किया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन भारत का हिस्सा कितना % है? तो पूरे वर्ल्ड वाइड 24% दाल इंडिया में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो केरल की है 93.91%। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा समुद्री जल सतह का औसतन तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो यह 17 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्री जल सतह का औसतन तापमान। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह भोर घाट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल जो है यह नई दिल्ली, आगरा और जयपुर तीनों मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे जो है यह अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने दिया था? तो इरेटोस्टेनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले दिया था। किस दक्षिण एशियाई देश के पास सबसे ज़्यादा घरेलू संचार प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विटीकल्चर उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो यह पेरियार नदी पर है, जो कि केरल राज्य में है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन आता है? तो चीन है जो कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर पूर्वी भारत में अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकी जनजाति है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मणिपुर में पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी है, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है यह राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे झूम खेती प्रचलित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह चीन में है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली जो है यह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय वन जो है जो गुजरात में है, यहाँ पे एशियाई शेर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम स्थान जो है यह मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट है प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर में कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि है जो प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को अलग करती है। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों का गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। घूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो घूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और पीली नदी किसे कहा जाता है, तो पीली नदी जो है यह हुआंगहो को पीली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु के समय जो ओजोन छिद्र है यह अंटार्कटिका में होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोटा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ओलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यह भरूची गुजरात में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था, तो यह दामोदर नदी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोडेरू झील स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लंदन जो है यह टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडम जो है यह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे थे अंतरिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती है, तो महाराष्ट्र से नहीं लगती है। और कौन कौन से राज्य से लगती है, तो यह हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्य से लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रशांत सागर तथा अंटार्कटिक महासागर में कौन सा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है।